दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। छठी माँ के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी न रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकती है, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहें दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान खोजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को पसंद करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व भी संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़ी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तुम छठ का व्रत रखती हैं, वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वही बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल बाद शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ली। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट तभी नहीं आती, छठी मैया करती है। रक्षा घर परिवार होता है। खुशहाल छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी तो वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चलानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से आगे नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुभ पिता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लीपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, इसके लिए नया चोला ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए।
अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर है, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी न करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन प्याज वगैरह से दूरी बना ली। दोस्तों, नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे आपके ब्रांड को संपूर्ण करती है और कोई भी ने बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी बजट है। दोस्तों, नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना। आइए, छठी मैया का आखिरी आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है। उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारा। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। छठी मां के लिए एक लायक तो बनता है,